आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु की पूजा का दिन। वैसे तो गुरु हर दिन हर पल पूजनीय होते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का अलग ही महत्व है। अपने स्पेशल शो में हम आपको गुरु पूर्णिमा की महिमा के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि देश में कहां-कहां किस तरह गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है और ये क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले गुरु पूर्णिमा के इस विशिष्ट अवसर पर आपको बताते हैं गुरु की महिमा के बारे में। आपको बताते हैं गुरु का अर्थ क्या है, मानव जीवन में और सनातन धर्म में गुरु की क्या महत्वता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। तभी लोग गुरु की पूजा करते हैं, तभी गुरु की उपासना करते हैं और तभी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए गुरु की महिमा। जय मंगल गुरुदेव हमारे, तुमरे दर्शन में सुख सारे। पूरी दुनिया में गुरु का मतलब टीचर होता है, लेकिन हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में गुरु टीचर नहीं होता, बल्कि मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करने वाला अवतारी होता है। गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है। पहला अक्षर है गु, जिसका मतलब होता है अंधकार, और दूसरा अक्षर है रू, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। इस तरह गुरु का अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यानी गुरु मन के सारे क्लेश और विकार मिटाकर उसे निर्मल करने वाला तारणहार होता है। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। शिक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति भी गुरु है, लेकिन वो बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होता कौन है? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता, ऐसा व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। यानी गुरु के संपर्क में आने मात्र से आपके संस्कार नष्ट हों, आपका प्रारब्ध कटे और आप ईश्वर तक पहुंच सकें, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाएगा। सनातन के जितने कालजयी ग्रंथ हैं, उसमें गुरु का मकाम भगवान से भी ऊपर माना गया है। सबसे पहले तो आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली छोटी सी धार्मिक पुस्तिका हनुमान चालीसा को ही देख लीजिए। हिंदुस्तान के करोड़ों सनातनी नित्य इसका पाठ करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु की महिमा से होती है और इसका समापन भी गुरु के प्रति सर्व समर्पण के भाव से होता है। हनुमान चालीसा का श्री गणेश ही श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार से होता है। पहली पंक्ति में गुरु से प्रार्थना की जाती है कि हे गुरुदेव, आप अपने चरण रूपी कमल के रज यानी धूल से मेरे मन रूपी आईने को साफ करें। हनुमान चालीसा के अंत में हनुमान जी को भी गुरु रूप में स्वीकार कर उनसे कृपा प्रदान करने की गुहार लगाई जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। सनातन के युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास गुरु को भगवान शंकर का रूप मानकर उनकी वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं उस गुरु की वंदना करता हूँ जो ज्ञान पुंज है और भगवान शंकर का ही रूप है। वो शंकर जो अपने मस्तक पर टेढ़े चंद्रमा को भी धारण करते हैं, तो वो सर्वत्र और सार्वकालिक वंदनीय हो जाता है। वहीं कृष्णाष्टकम में जगत के हेतु सच्चिदानंद भगवान कृष्ण को जगत गुरु मानकर उनकी वंदना की गई है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
इस श्लोक में अत्यंत कारुण भाव से प्रार्थना की गई है कि वसुदेव के पुत्र कंस और चारुण का मर्दन करने वाले, देवकी को परमानंद देने वाले और समस्त संसार के गुरु श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। ये है सनातन संस्कृति में गुरु की महिमा। गुरु कृपा के बिना भगवत तत्व का ज्ञान होना या भगवत प्रेम होना असंभव है, इसलिए वो गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है। दूसरा सूक्ष्म विषय ये है कि मन को अधीन करना बड़ा कठिन है। मन गुरुदेव के ही आश्रय से अधीन होता है। मन के प्रतिकूल अगर कोई आज्ञा कर सकता है तो शास्त्र हैं, गुरुदेव हैं। तो जो शास्त्र कहते हैं वो हमारी समझ से परे है, तो शास्त्रों का रहस्य जानने वाले गुरुदेव हैं। गुरुदेव की आज्ञा बिना विचार करके हम मान ले तो मन अधीन हो जाएगा। मन का कार्य है गुरुदेव और शास्त्र के प्रतिकूल चलाना, और गुरुदेव का कार्य है मन के प्रतिकूल चलाकर भगवत साक्षात्कार कराना। तो अपने आप फिर हृदय में जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो हम मन की बात न सुनकर गुरुदेव की बात सुनते हैं, तो मन को अपने अधीन करना ही होगा। बिना इस मन को अधीन किए कोई भगवत राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। अरे गुरु की अमित महिमा की स्थापना तो स्वयं भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों में की है। त्रेता में अनंत अनादि अखंड अज्ञेय परमात्मा ने जब राम के रूप में अवतार लिया तो स्वयं खुद को तारने के लिए गुरु की शरणागति ली। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के कुल गुरु थे, तो विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले गुरु। द्वापर में उसी परमात्मा ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया। साफ है कि गुरु कृपा के बिना तो भगवान भी नहीं तरते, तो इंसान कैसे भवसागर पार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज का दिन बड़ा पावन है। आज बेहद खास तिथि है। आगे आषाढ़ पूर्णिमा है और इस अवसर पर देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास, श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में आज लोग अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में वंदन और नमन कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में गुरु की अद्भुत महिमा का बखान किया गया है। गुरु को ज्ञान देने वाला और अंधकार में राह दिखाने वाला बताया गया है। हकीकत ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का खास महत्व है, क्योंकि गुरु ही है जो व्यक्ति को जीवन में सही दिशा दिखाते हैं, हर समस्या के समाधान का रास्ता बताते हैं। यही कारण है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगह जगह गुरु पूजा हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस अवसर पर महाकाल की दिव्य आरती हुई, क्योंकि महाकाल देवादिदेव महादेव को भी आदि गुरु माना गया है। वहीं शिरडी में साईं बाबा के दरबार में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि साईं बाबा के भक्त और श्रद्धालु उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तस्वीर दिल्ली के बिरला मंदिर से भी आई है, जहां इस अवसर पर गुरु के रूप में देवी देवताओं की पूजा हो रही है। दिल्ली के ही एक मंदिर में इस अवसर पर गुरु के पादुका पूजन की भी तस्वीरें वहां से आई हैं। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में वहां के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह विधि विधान से नाथ पंथ के अपने गुरुओं की पूजा की। इस बीच वाराणसी यानी काशी में भी मठों और मंदिरों में गुरुओं के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज देश के कोने कोने में श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी और दूसरी नदियों में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और दान कर रहे हैं। हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हरिद्वार में इस अवसर पर हर की पैड़ी और दूसरे घाटों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर भी बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और फिर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए श्री राम मंदिर का रुख कर रहे हैं। जबकि प्रयागराज में भी संगम पर डुबकी लगाने के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज के दिन नदियों में पवित्र डुबकी की खास मान्यता है। माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा की पावन तिथि के अवसर पर गंगा और पवित्र नदियों में स्नान से सारे पाप मिट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और आज भी लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आषाढ़ पूर्णिमा पर नदियों में स्नान, उसके बाद पूजा पाठ और दान की परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। तो
तो बात उस पर्व की हो रही है जो गुरु की महिमा को समर्पित है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज के दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में लोग अपने अपने गुरुओं के प्रति अलग अलग तरीकों से श्रद्धा और आदर प्रकट कर रहे हैं। तो इस खास अवसर पर ये जरूर जानना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा की महिमा क्या है, आखिर क्यों ये पर्व मनाया जाता है। गुरु ग्रंथों का सार है। गुरु है प्रभु का नाम। गुरु आध्यात्म की ज्योति है। गुरु है चारों धाम। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाने वाले गुरु को सनातन धर्म में ईश्वर का दर्जा दिया गया है। माता पिता जीवन देते हैं तो गुरु जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। उन्हीं गुरु के प्रति आस्था का पर्व गुरु पूर्णिमा पूरे देश में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर मठ मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों में लोग अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर हर साल गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा है। पौराणिक इतिहास में इस त्योहार का संदर्भ एक कथा में मिलता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को पहली बार श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसलिए यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा और गुरुवार का ये संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन सुबह से ही मठ मंदिर में भक्तों की कतार लग जाती है। जो जिसे गुरु मानता है वो उन्हें पूजता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपने जीवन का भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह का भार अपने गुरु को दे देता है। गुरु अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु की परिभाषा उससे कई ज्यादा विस्तृत और विराट है। सनातन धर्म में मान्यता है कि वास्तव में वो गुरु ही है जो आध्यात्मिक उत्थान, चित्त की स्थिरता और जीवन में सफलता के लिए शिष्य को प्रेरित करता है। गुरु की शरण में रहने से विद्यार्थियों को विद्या, स्मरण शक्ति और अनुशासन का सबक मिलता है, तो वहीं साधकों को ध्यान, जप और तप में मन की एकाग्रता मिलती है।
तभी तो गुरु में समर्पित यह दिन आत्मबोध और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, गुरु के समक्ष समर्पण का संदेश देता है। जिसको गुरु बनाइए उसके दिशा निर्देशों का पालन करिए। अगर वास्तव में सद्गुरु है तो उसको अपने शिष्य से उसके कल्याण के अलावा किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। गुरु सिर्फ अपने शिष्य का कल्याण और मंगल चाहता है, तो भी शिष्य को अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के साथ साथ गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। यही वजह है कि हर गुरु पूर्णिमा को दिल में आस्था और मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटने लगती है। गंगा स्नान सनातन धर्म में साल की सभी पूर्णिमाओं में इस एक पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही साल भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान बुद्ध की आस्था से भी जुड़ा है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था। भारत के जीवन चरित्र में भगवान बुद्ध की भूमिका शांति और अहिंसा की रोशनी दिखाने वाले गुरु की ही रही है। ऐसे में इस मौके पर भगवान बुद्ध को नमन करने की भी परंपरा रही है। जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा का पर्व वास्तव में हमें यही सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में गुरु पूर्णिमा का उल्लास है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, कैसे गुरु उपासना की जाए, ये सब आपको हम आज बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देश भर में गुरु पूर्णिमा की कैसी रौनक है। देखिए, गुरु पूर्णिमा के पवित्र मौके पर शिरडी साईं धाम में कैसी रौनक बिखरी हुई है। यहाँ 3 दिन का गुरु महोत्सव आयोजित होता है, तो गुरु के प्रति आस्था से भरपूर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज आषाढ़ पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। लिहाजा इस महापर्व की रौनक पूरे देश में बिखरती नजर आ रही है। खासकर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में तो गुरु पूर्णिमा की चहल खूब रहती है। यहाँ तो 3 दिन तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी साईं दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। दूर दूर से आ रहे इन साईं भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी के चेहरे पर साईं धाम पहुंचने की खुशी साफ दिख रही है। आज के पावन दिन शिरडी में आया हर साईं भक्त अपनी जिंदगी को दिशा दिखाने वाले गुरु साईं बाबा के सामने सिर झुकाकर आभार जता रहा है। साईं बाबा हमारे गुरु स्थान है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये मेरी 51वीं गुरु पूर्णिमा है और मैं 51 साल सतत गुरु पूर्णिमा आता ही हूँ। गुरु पूर्णिमा का दर्शन मैंने कभी छोड़ा नहीं। जो कुछ जीवन में है वो सब बाबा ही है। और जो गुरु की शिक्षा है उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं। हम जानते हैं कि जो मार्ग उन्होंने बताया है, जो साईं सच्चरित्र में लिखा है, उसी तरह से चलने का, आज तक वही रास्ते से चलने से, उनकी दया से हमें
जिंदगी में सब कुछ मिला। गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध के प्रतीक से जुड़ी गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती रही है और ये विशेष मौका शिष्य का अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार जताने के लिए ही है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती आई है, इसका मर्म भी समझिए। आपका आकार घटता चला जाएगा, ऐसी मान्यता है कि आज भी गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके घट रहा है। प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं। ज्योतिष पंचांग के अनुसार गुरु बृहस्पति 12 साल बाद मिथुन राशि में उदय हो रहे हैं, जिनको सुख समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरु बृहस्पति का उदय कई लोगों के लिए तो भाग्यशाली भी माना जा रहा है। फिलहाल तो ज्योतिषीय गणना को देखते हुए आज गुरु पूर्णिमा पर माहौल आस्थामयी है। वृंदावन, हरिद्वार से लेकर गोरखपुर और शिरडी साईं धाम में इस पर्व पर आस्था की बयार बह रही है। भक्त अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन गुरु उपासना आखिर कैसे की जाए? ब्रजवासी असहाय होते तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं और तभी से गोवर्धन की पूजा तथा गोवर्धन परिक्रमा आरंभ हो जाती है। यह परिक्रमा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था और तभी से यह परिक्रमा आज भी सामान्य जन नियमित तौर पर करते हैं। बेशक गुरु पूर्णिमा पर आस्था और भक्ति के रंग हर छोटे बड़े शहर में बिखरते रहे हैं, जिसमें सराबोर होकर अपने गुरु के प्रति सम्मान जताते हुए हर आस्थावान खुद को सौभाग्यशाली समझता है, क्योंकि उसको ये पूरा भरोसा है कि जब तक उसकी जिंदगानी है उस पर गुरु का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बरसता रहेगा। शिरडी से नितिन मिराणे और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी को गुरुओं की नगरी कहा जाता है। यहाँ खुद महागुरु महादेव रहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेने भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज मौका है गुरु पूर्णिमा का, तो काशी का नज़ारा भव्य बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु वंदना का दिन माना जाता है और इसी दिन वेद व्यास की जयंती भी मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा जगत गुरु माने जाते हैं। वेद व्यास को आज का दिन समर्पित है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा भोले की नगरी हर हर महादेव जय जय गुरुदेव के उद्घोष से गूंज रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बनारस शहर में अपने गुरुओं के दर्शन के लिए शिष्यों का तांता लगा हुआ है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रौनक संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिल रही है। यहाँ श्रद्धालु सुबह से ही संगम तट पर उमड़ रहे हैं, संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और स्नान दान आराधना कर गुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं। ईश्वर के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा होने के कारण आज संगम पर स्नान का खास महत्व माना गया है, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ स्नान पूजा पाठ के लिए पहुँच रहे हैं। संगम पे आए हैं और गुरु पूर्णिमा है, हमेशा आते हैं, दान पुण्य करते हैं और गंगा मैया के नाम पर त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। गुरुओं की पूजा गुरु पूर्णिमा पर सब जितने गुरु हैं हमारे पूर्वज या वेद वेदांत में जो लिखा गया है उसी के आधार पर आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हम लोग यहाँ जो स्नान करने आए थे, विशेष तिथि है, गुरु जी का स्मरण किया जाता है। यहाँ के आज के स्नान से जन्म भर बारंबार गुरु भक्ति मिलती है। अब यही विशेष की कृपा चाहिए, अब यही भगवान से विनती है। ऐसा है, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा सब आते हैं, स्नान करते हैं, श्रद्धालु लोग स्नान करके जिसका जो इच्छा होता है दान दक्षिणा करते हैं। यही यहाँ का महत्व है। ये गुरु पूर्णिमा है, इसका जो है महत्व अच्छा होता है, नहाने पुण्य मिलता है।